दोस्तों आजकल डिजिटल न्यूज इमेजिन करिए, अगर आपके घर बैठे ही पैसे सारे डूब जाएं तो क्या होगा। Analysis team to assist you as well as investors. व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया ट्विटर पे जोरों शोरों से चल रहा है और कुछ बाहरी ताकतें कैसे हमें आत्मनिर्भर भारत बनने से रोक रही हैं। पैसा और डिजिटल का जो स्टॉक गिरा है वो इसलिए नहीं गिरा क्योंकि परफॉर्मेंस इशू है, वो इसलिए गिरा है क्योंकि यहाँ एक मिसलीडिंग न्यूज है। मुझे लगता है हम सबको साथ में जुड़ने की जरूरत है, इंडियन लिस्टेड कंपनीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है जो कि हमारे भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लड़ रही है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है पीपोए में। दोस्तों आजकल डिजिटल न्यूज जिस तरह आग की तरह भभक रही है हर जगह, वहां इमेजिन करिए अगर आपके घर बैठे ही पैसे सारे डूब जाएं तो क्या होगा। क्या ये हो सकता है? अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपके ऊपर की छत गायब हो जाने वाली है और आपको दिन में शायद तारे भी नजर आए। ये वीडियो अंत तक देखना क्योंकि डिजिटल न्यूज की जगत की कुछ ऐसे खुलासे आज इस वीडियो में होंगे जो आपको बेवेयर भी करेंगे और आपको अवेयर भी करेंगे। दोस्तों इमेजिन करिए कि आपने क्रिप्टो अकाउंट होल्ड किया हुआ है, एक कॉइन लिया है जो ग्रो कर रहा है, जिसका यूज केस बहुत बढ़िया है, पर इलॉन मस्क का एक ट्वीट आता है और हर जगह सनसनी फैल जाती है, वो कॉइन डूब जाता है और उस कॉइन के साथ आपकी रिसर्च, वो यूज केस, आपकी सालों की कमाई भी डूब जाती है। ऐसे ही इमेजिन करिए आप एक एक्स बिल्डर के फ्लैट में रहते हैं गुड़गांव में, जिसकी कीमत 5 करोड़ है। आप उसको बेच के अपना लोन पूरा करना चाहते हैं और एक नई जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं, या अपने बच्चों को बाहर बेच के उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। पर इमेजिन एक न्यूज आती है जहां पता चलता है कि उसी बिल्डिंग की छत गिर गई है, वो टावर ध्वस्त हो गया, ऐसा दिखाया जाता है, बताया जाता है, और रातों रात वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बस 2 करोड़ की रह जाती है और आपके सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और बाद में पता चलता है अरे नीचे की ग्राउंड फ्लोर में किसी ने इंक्रोचमेंट करी थी, वहां तो बस योगी जी का बुलडोजर चला था। पहले आपकी प्रॉपर्टी की कीमत तो वापस बढ़ जाती है, पर आपको क्योंकि पैसों की इमरजेंसी होती है तो आपको वो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में ही बेचनी पड़ती है। लॉस ऑफ 2.5 करोड़। घर बैठे बैठे ही आपके पैसे जल जा रहे हैं, घर बैठे आपकी तिजोरी में से बिना चोरी के सफाई हो जाती है। तो इमेजिन करिए अगर न्यूज रिस्पॉन्सिबली पब्लिश ना हो तो क्या हो सकता है। और आजकल के डिजिटल युग में जहां एआई से आप डीप फेक कर सकते हो, आप ऑल्टर कर सकते हो न्यूज सोर्सेस को, आप पूरी एक फेक वेबसाइट तैयार कर सकते हो, फेक आर्टिकल्स तैयार कर सकते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत जरूरी है कि न्यूज सोर्सेज जो ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेज हैं उन पे तो रिस्पॉन्सिबली हेडलाइंस और आर्टिकल्स पब्लिश हो विद प्रॉपर रिसर्च। क्या आजकल की जल्दबाजी में और कॉम्पिटिशन में न्यूज पोर्टल्स भूल गए हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? क्या इन सब चीज को ट्रैक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई भी अथॉरिटी है? आप कोर्टों में केस लड़ते रहिए, पर एक जब न्यूज आ जाती है तो उससे जब लाखों का नुकसान हो जाता है, और जब किसी ब्रांड और बड़ी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस डाउन होते हैं और उससे रिटेल इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर को नुकसान होता है ना, तो उसका हर्जाना कोई भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार देर हो चुकी होती है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही 5 इंसिडेंट्स बताने वाला हूं। आपने सुना होगा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया ट्विटर पे जोरों शोरों से चल रहा है, उसी के बारे में रिसर्च करते करते मुझे कुछ ऐसे सनसनीखेज किस्से और स्टोरीज पता चली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप अवेयर रहें और बिवेयर रहें और सेफ रहें और सिक्योर रहें। और कुछ बाहरी ताकतें कैसे हमें आत्मनिर्भर भारत बनने से रोक रही हैं, हमारी आत्मनिर्भर इंडियन लिस्टेड कंपनीज को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस गिरा रही हैं। तो वो अगर आप जानेंगे तो आप जो भी करेंगे वो अपना फ्यूचर सिक्योर करके करेंगे, जो कि आजकल के जमाने में बेहद जरूरी है। तो पहली स्टोरी है एमलेक्स स्टॉक की। क्या आपको पता है दोस्तों कि एमलेक्स स्टॉक 60% गिर गया था 2000 में। वो बहुत रेपुटेड कंपनी थी, बहुत क्रेडिबल कंपनी थी, पर एकाएक इनके शेयर कैसे गिर गए? बहुत ज्यादा क्रेडिबल इंटरनेट वायर सर्विस पे एक बोगस प्रेस रिलीज, एक फेक प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूट हुई जो 9:30 बजे सुबह आई और एकाएक हर जगह फैल गई। इस प्रेस रिलीज के हिसाब से एमलेक्स ने अपने फिस्कल 4th क्वार्टर के प्रॉफिट को लॉस में रिवर्स कर दिया था और इनके सीईओ ने रिजाइन कर दिया था। जब एसईसी ने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि ये एक बोगस रिलीज है और 1 घंटे में 62% स्टॉक इसलिए गिर गया क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स लाइक ब्लूमबर्ग ने भी इसको साइट किया था। कंपटीशन के मारे एसईसी की इन्वेस्टिगेशन को टाइम लगा, पर पता चला कि मार्क साइमन जैकब जो इंटरनेट वायर के ही एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये बोगस प्रेस रिलीज जारी करी थी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस वक्त इंटरनेट वायर के जो चेयरमैन है माइकल टर्बिन, उन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ है क्योंकि आजकल के टाइम में जो इंटरनेट की स्पीड है, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, वो बड़ी तेज है, बड़ी तेज गलत अफवाह भी फैलती है। इमेजिन करिए 2000 की बात थी, आज तो 2024 चल रहा है। आज क्या हो सकता है दोस्तों? मार्क साइमन जैकब जिसने ये किया था उसको तो अरेस्ट कर लिया गया, स्टॉक तो रिकवर हो गया, पर कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी गंवा दी और कई लोगों ने तो अपनी जान। अब आते हैं 2015 के ब्लूमबर्ग ट्विटर होक्स पे, जहां ब्लूमबर्ग डॉट मार्केट
टू बी नोटेड, नॉट bloomberg.com बट bloomberg.market पे एक आर्टिकल आया जिसके हिसाब से ट्विटर को गूगल टेक ओवर कर रहा था $31 बिलियन में। ये खबर ऐसी फैली कि एकाएक उसी दिन 4% ट्विटर के स्टॉक प्राइसेस रेज हो गए। ऐसी सर्ज आई जो ट्विटर के स्टॉक्स में कभी देखी नहीं गई थी। वेब एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे ये बड़ा सिंपल था उस वक्त, क्योंकि bloomberg.com को कॉपी करना इतना मुश्किल नहीं था। bloomberg.com को खोलो, उसके कोड को कॉपी करो, एक नई साइट bloomberg.market तैयार, क्योंकि ये डिसेप्टिव डोमेन था, इतना बड़ा ब्रांड, पर उसने सारे डोमेन नहीं खरीदे थे। और गाइस इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आर्टिकल जिस तरह लिखा होता वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता था जिस तरह के ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स होते थे, हर चीज, स्टाइल, फॉर्मेटिंग, एवरीथिंग। और इसमें ऐसे कुछ बैकलिंक्स थे जिनको क्लिक करो तो आप ओरिजिनल ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो ये इतना ओरिजिनल लग रहा था कि लोगों ने इसको सच मान लिया। अब थोड़ी नजर आपकी खींचते हैं भारत की तरफ। रिसेंटली डीप फेक स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। ऐसा ही डीप फेक तैयार किया गया वेटरन रीनोन इन्वेस्टर एंड फाउंडर ऑफ एमके वेंचर्स मधुसूदन केला जी का। मधुसूदन केला जी ने हाल ही में ट्वीट किया और बताया कि कैसे उनके डीप फेक वीडियोस यूज करके बहुत सारी प्रॉमिसिंग रिटर्न्स एश्योर करी जा रही है, और उनका नाम और उनकी बात इतनी क्रेडिबल है कि हर कोई इस पर बिलीव करने लगा है, वो भी उनकी कंपनीज में जिनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने अभी ट्वीट किया और बताया कि इस चीज से दूर रहें। श्रीमान मधु केला जी ने तो ये बताया, पर कई लोगों को तो टाइम नहीं होता ना ये बताने के लिए, भाई ये तो मेरा डीप फेक है, ये जब तक बात उन पे ना आए। ऐसी मुकेश अंबानी जी का भी डीप फेक आया। We have a professional analysis team to assist you, as well as investors who have already made money to share their experiences. क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने नहीं, कई और लोगों ने जो ऑलरेडी लॉस कर चुके थे इसमें, उन्होंने शेयर करना शुरू किया कैसे उनके साथ स्कैम हो गया है। क्योंकि मुकेश अंबानी जी खुद साक्षात आपको आके बता रहे हैं कि हमने एक स्टॉक फोरम बनाया, एक फ्री स्टॉक फोरम जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कैसे स्टॉक्स में पैसा लगा के आप ढेरों सारे रिटर्न्स ले सके। अब मुकेश अंबानी जी साक्षात अगर सामने खड़े हो जाएं, एक तरफ मुकेश अंबानी जी अनंत की वेडिंग में डांस कर रहे हैं और एक तरफ आपकी स्क्रीन पे मुकेशिया, साक्षात मुकेशिया आ जाए भैया, एआई जनरेटेड मुकेशिया, तो आपको तो मजा आ जाएगा। अरे मुकेश अंबानी जी मुझे कुछ बता रहे हैं। कई लोग भोले होते हैं, कई लोग तेज होते हैं, तो जो भोले होते हैं वो फंस जाते हैं, और ऐसे ही बहुत लोगों के साथ हुआ। अभी एआई और तेज होने वाला है, जब एआई और तेज हो जाएगा तो इमेजिन आपके साथ क्या हो सकता है, तो बच के रहना। अब ये टॉपिक मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक हर भारतीय की सोच है, हर भारतीय का जज्बा है। और ऐसी इंडियन कंपनीज जो आत्मनिर्भर हैं और उनको भारी ताकतें चोट पहुंचाने की फिराक में हो, तो ये किसी भारतीय के लिए सही नहीं है। और इस बात को वैलिडेट कर देता है अभी जो रिसेंट व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया ट्रेंड है, जिसमें कई भारी ताकतें ये ट्रेंड चला के इंडिया की बेइज्जती पूरे वर्ल्ड में कर रही थी। वो तुम्हारे सोशल मीडिया के चैंपियंस हैं, ट्विटर चैंपियंस हैं, जिन्होंने इस ट्विटर ट्रेंड को उल्टा करके उन्हीं लोगों को पटकनी दे दी। पर ये पटकनी ट्विटर पे इस मामले में तो दी गई, पर कई मामलों में नहीं दी जाती, और जब दी जाती तो बहुत समय निकल चुका था उसमें करोड़ों का नुकसान हो जाता कुछ लोगों का, और सबसे ज्यादा उस आम रिटेल इन्वेस्टर का, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर उसने रिसर्च करी है, उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और वो किसी स्क्रिप्ट में पैसे लगा रहा है तो उसको मुनाफा मिलेगा। पर अगर वो हो जाए ठंडन गोपाल और ये हो किसी भारी ताकत के चाल, तो मुझे लगता है उसमें हर भारतीय का फर्ज होना चाहिए कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। इनफैक्ट 2017 से ही ये होना शुरू हो गया था। जब भी भारत में कोई भी उद्योगपति प्रोग्रेस करता है, ग्रो करता है, तभी उसको गिराने के लिए भारतीय ताकतें एक साथ जुड़ जाती हैं। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, मैं आपको 3 बताऊंगा। 2017 में एक फेक आर्टिकल ने ऐसा बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को यूएसए में अरेस्ट कर लिया गया, स्टॉक प्राइसेस गिर गए। वो तो कुछ टाइम के बाद मुकेश अंबानी ने सारे आर्टिकल्स डिलीट करवा दिए बिकॉज वो फॉल्स थे, और स्टॉक प्राइसेस वापस रिकवर हो गए, पर कई लोगों ने बहुत ज्यादा लॉस किया। 2019 में एक फ्रॉडुलेंट लेटर से इन्फोसिस के भी स्टॉक प्राइसेस डाउन हुए। 2021 में सन फार्मा के दोनों केसेस में फ्रॉडुलेंट थे, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये फेक थे, बोगस थे। उसके बाद स्टॉक्स ने रिकवर किया, पर कई आम रिटेल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो इमेजिन करिए कि कितनी वॉलेटाइल है ना हमारी फाइनेंशियल मार्केट। एक नकली न्यूज, एक फेक न्यूज या एक इररिस्पांसिबल न्यूज आर्टिकल या हेडलाइन आपकी इंडियन लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस को गिरा सकती है, उनकी ग्रोथ में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। तो भारी ताकतें क्यों ना ये चीज करें, बिकॉज सबको पता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत बन रही है जिसको रोकना बड़ा जरूरी है उनके लिए। और इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप कोई भी हेडलाइन देखें, कोई भी आर्टिकल देखें, कोई भी न्यूज देखें, तो उस पर एकाएक बिलीव ना करें। ये देखें कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये देखें कि ऑर्डर है क्या, ये न्यूज पोर्टल्स आपस की खबरें कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे से, या सोर्स के पास जाके उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। क्योंकि भारी नुकसान न्यूज पोर्टल्स का नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। भारी नुकसान होता है एक रिटेल इन्वेस्टर का जो बन जाता है बलि का बकरा।
और इसलिए मुझे लगता है हम सबको साथ में जुड़ने की जरूरत है। इंडियन लिस्टेड कंपनीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो कि हमारे भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। इनफैक्ट व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया का जो ट्रेंड चल रहा है, जब मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक और मामला मेरे सामने आया। कल एक और इंडियन कंपनी है जो कि है पैसालो डिजिटल, उसके स्टॉक प्राइसेस घट के 180 से कल रात को 140 हो गए थे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था 120 तक गिर गया है। और यहां भी कुछ ऐसे ही है। पैसालो डिजिटल का जो स्टॉक गिरा है वो इसलिए नहीं गिरा क्योंकि परफॉर्मेंस इशू है, वो इसलिए गिरा है क्योंकि यहां एक मिसलीडिंग न्यूज है जिससे बाजार में दहशत का माहौल है। पैसालो डिजिटल एक एनबीएफसी है, बिजनेस ओनर्स को पैसा देता है, लेंड करता है। और जब मैंने इसके स्टॉक क्रैश के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, रिसर्च किया, तो सब आर्टिकल्स एक ही चीज बोल रहे थे। सारे आर्टिकल्स में एक ही कंटेंट कॉपी था। वो हेडलाइंस ये बता रही थी कि कैसे उनकी अनफेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से ये स्टॉक गिरा है, जबकि बात कुछ और है। इन्होंने 2018 में किसी को लोन दिया, पार्टी ने वो लोन डिफॉल्ट किया। इनफैक्ट अपनी बुक्स में भी इन्होंने 2019 में उसमें प्रोविजन करा कि हाँ पैसे शायद ना भी आए। और उसके बाद उन्होंने केस फाइल किया कि भाई ये जो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज हैं उनको ये सेल ना करे। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस पे पेनल्टी पड़ती रही, इंटरेस्ट बढ़ता गया और वो जो लोन करोड़ों का था वो और बढ़ता गया। अब रिसेंटली जब इस पटिशनर ने, इस पार्टी ने केस किया वापस पैसालो डिजिटल पे, तो इस कोर्ट पैसालो डिजिटल को बोला कि आप रिप्लाई फाइल करिए अपना। कोर्ट के ऑर्डर आते ही कुछ हेडलाइंस और कुछ आर्टिकल्स ऐसे छपे कि ये स्टॉक गिरता गया और हर किसी ने वो हेडलाइंस कॉपी करी, वो आर्टिकल कॉपी किया और फोकस बस इस बात पे था कि कैसे पैसालो डिजिटल की जो प्रैक्टिसेस है, लेंडिंग प्रैक्टिसेस, वो अनफेयर है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। मार्केट्स मोजे के हिसाब से इसने अपने सेक्टर में सबको आउट परफॉर्म किया है और 135% की ग्रोथ लास्ट ईयर ही हुई है। उसके बाद भी आप हैरान हो जाएंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उनका स्टॉक 180 से घट के अभी इस वक्त 120 से भी नीचे आ गया। तो इमेजिन करिए, जहां एक लोन डिफॉल्ट पे उनकी रिकवरी बनती है और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के होने के बावजूद वहां एक सीरीज ऑफ मिसलीडिंग आर्टिकल्स की वजह से इस कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, उनको कितना भारी नुकसान सफर करना पड़ रहा होगा। किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा था कि 2018 में लोन लेने के बाद अभी तक उसकी पेमेंट क्यों नहीं हुई है और क्या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पेनल्टीज हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में थी या नहीं। इस बारे में कोई खबर नहीं है, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोई रिसर्च हुई, ना कोई इस चीज का मेंशन। बट स्टॉक प्राइसेस हैव कम डाउन ड्रास्टिकली। नुकसान किसका हुआ? आपका, एक आम रिटेल इन्वेस्टर का। तो ये साफ है, एआई की मदद से कॉपी पेस्ट करने की वजह से, सेंसेशन भरी हेडलाइंस डालने की वजह से और स्पेकुलेटिव विस्पर की वजह से आजकल के टाइम में फाइनेंशियल मार्केट में बहुत भारी रिस्क है भैया। तो मेरे दोस्तों, ये था एक बिटर ट्रुथ हमारी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और कैसे इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर ये चीज प्लेग की तरह फैल रही है और आगे और फैलेगी। इसको रोकने के लिए मुझे लगता है हम सबको आवाज उठानी चाहिए। जब भी हमें कोई फेक न्यूज देखें, जो कोई स्पेकुलेटिव न्यूज देखें, हमें फेक न्यूज अलर्ट, फॉल्स न्यूज अलर्ट का हैशटैग यूज करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत को बचाओ, ये हैशटैग यूज करना चाहिए। क्योंकि जब कंपनी तो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, पर आत्मनिर्भर भारत को बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो जब भी कभी ऐसी सेंसेशन भरी न्यूज देखें, हेडलाइन देखें, तो इस वीडियो को याद रखना, इन सारे एग्जाम्पल्स को, इन 5 किस्सों को याद रखना, जिससे आप अवेयर रहें और एक अवेयरनेस के साथ डिसीजन लें। क्योंकि इस चैनल पे तो हम सोशल अवेयरनेस ही फैलाते हैं, पर साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि आज हम आत्मनिर्भर भारत के सपोर्ट में एक ट्रेंड चलाएं कि आत्मनिर्भर भारत को बचाओ फेक न्यूज से, फॉल्स न्यूज से, सेंसेशनलाइज्ड न्यूज से। जहां भी कोई फेक न्यूज दिखे ना, तो फेक न्यूज अलर्ट जरूर लिखें, बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत को अपनी आत्मनिर्भरता के लिए आपकी और मेरी सख्त जरूरत है। मैं ऐसे ही सोशल अवेयरनेस वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलूंगा कल फिर से। तब तक के लिए आप देख रहे थे पी बॉय, मैं हूं आकाश और अब कुछ नहीं छुपेगा।